किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। मौसम के बदले मिजाज का असर दिखेगा धान की पैदावार पर। प्रदेश के 52 जिलों में होगी औषधीय खेती और गन्ने की खेती के हेतु किराए पर मिलेंगे उपकरण। अब समाचार विस्तार से। मानसून की बेरुखी से बने सूखे जैसे हालात का सीधा नुकसान धान की पैदावार पर दिखेगा। अपेक्षित वर्षा न होने के कारण लक्ष्य के सापेक्ष अभी केवल 40% धान की बुआई ही हो सकी है। प्रदेश में मात्र 6 जिलों में ही पर्याप्त मानसूनी वर्षा हुई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों के लिए 94.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य सीधा तय किया गया था। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 34.61% क्षेत्र में ही बुआई पूरी हुई है, जबकि बुआई के लिए यह पूर्ण उपयुक्त समय है। मौसम की बेरुखी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव धान की बुआई पर ही पड़ रहा है। धान की बुआई लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 23% हो सकी है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखकर धान की खेती करना किसानों के लिए जोखिम भरा होगा। पानी की कमी व गर्मी अधिक होने से रोपे जा चुके धान के पौधे खराब हो रहे हैं। पर्याप्त बारिश न होने और बिजली संकट के चलते बंद पड़े नलकूपों के कारण सिंचाई समस्या विकट बनी हुई है, जिसके चलते धान की लागत बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में अब आयुष मिशन के तहत 52 जिलों में औषधीय खेती की जाएगी। इसके लिए उद्यान विभाग और खाद्य प्रसंस्करण विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले चरण में राजधानी समेत प्रदेश के 52 जिलों के 3000 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल में खेती की जाएगी। मिशन की ओर से इसके लिए 12.73 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। उद्यान विशेषज्ञ के अनुसार सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ, कांच, शतावरी, तुलसी, एलोवेरा, वृक्ष तथा आर्टिमिशिया सहित कई अन्य आयुर्वेदिक औषधियों की खेती के लिए किसानों को न केवल जागरूक किया जाएगा बल्कि उन्हें खेती के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। ये औषधियां काफी ऊंचे दामों पर बाजार में बिकती हैं। अधिकांश फसलों की बिक्री खेत से ही हो जाएगी। इससे किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा होगा तथा खेती में आने वाले खर्च का 30 से 50% हिस्सा अनुदान के रूप में किसानों को मिलेगा। गन्ने की खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय दोगुना किए जाने के उद्देश्य से जल्द ही फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना की जाएगी। ये बैंक गन्ना समिति स्तर पर होंगे। यह जानकारी राज्य गन्ना मंत्री ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 169 गन्ना समितियों में पंजीकृत सदस्यों में से लगभग 33 लाख किसान सदस्य गन्ने की खेती करते हैं। इसमें से बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास विशिष्ट कृषि उपकरण का अभाव है। विशिष्ट कृषि यंत्रों की कीमत अधिक होने एवं छोटे किसानों की क्रय शक्ति कम होने के कारण गन्ने की खेती में उपयोगी इन बड़े कृषि यंत्रों को खरीद पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। इस समस्या को देखते हुए गन्ना समिति स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाने तथा गन्ना किसानों की मांग के अनुसार कस्टमर हायरिंग बेसिस पर गन्ना खेती के लिए विशिष्ट कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं बिलासपुर की मंडी में 1700 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 1780 रुपए, बांदा में 1800 रुपए, बेवर में 1800 रुपए प्रति क्विंटल का हिसाब रहा। चावल बिलासपुर की मंडी में 2475 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 2430 रुपए, बांदा में 2275 रुपए और बेवर में 2900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। गुड़ बिलासपुर की मंडी में 2950 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 3275 रुपए, बांदा में 3865 रुपए और बेवर में 2900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। प्याज बिलासपुर की मंडी में 1325 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 1600 रुपए, बांदा में 1550 रुपए और बेवर में 1560 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू बिलासपुर की मंडी में 1465 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 1325 रुपए, बांदा में 1335 रुपए और बेवर में 1500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। सेब बिलासपुर की मंडी में 7360 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 9975 रुपए, बांदा में 9000 रुपए और बेवर में 8500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। केला बिलासपुर की मंडी में 1150 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 2300 रुपए, बांदा में 1750 रुपए और बेवर में 2250 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार, सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। साथियों, बरसात का मौसम आते ही पशुपालकों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आहार व्यवस्था से लेकर पशुओं में होने वाली बीमारियों की देखरेख इस मौसम में करना जरूरी है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल एवं आहार व्यवस्था क्या होनी चाहिए, देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिव सिंह, जो कि उपनिदेशक हैं पशुपालन निदेशालय लखनऊ में। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज के विषय से जुड़ा मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो पशु हैं हमारे, उन पशुओं की रहने की जो जगह है बरसात के मौसम में कैसी होनी चाहिए? जी, देखिए, पशुपालक भाइयों को ये चाहिए कि बरसात प्रारंभ होने के पहले से ही, अगर देखिए उनका पक्का घर बनाया है, उन्होंने पशुशाला पक्की बनी है, तो उसकी फर्श को देख लें। फर्श बहुत चिकनी तो नहीं है कि पशु फिसल जाए, तो ऐसी दशा में पशु को खुरदरी होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो कहीं से पशुशाला टपक तो नहीं रही है, इसको ठीक करा लें। अगर पक्की पशुपालशाला है तो बहुत दिक्कतें पशुपालकों को नहीं आती हैं। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पशुशाला छप्पर की होती है या टीन शेड में होता है, तो देख लें छप्पर में कहीं अगर पानी टपक रहा है, छप्पर का रिपेयरिंग करा लें। टीन शेड में कोई प्रॉब्लम है, उसकी रिपेयरिंग करा लें। और दूसरी बात जो है, जब पशु पेशाब करेगा तो वो वहाँ गीला हो जाएगा। बरसात के मौसम में आर्द्रता वैसे ही बहुत रहती है, और अगर जहाँ पशु बैठेगा वहाँ अगर गीला रहेगा तो पशु को और भी दिक्कतें हो सकती हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ये मूल रूप से इतनी देखभाल पशुपालक को चाहिए कि वो बरसात के प्रारंभ में कर ले, और बरसात जब होती है तो ध्यान रखे कि ये दिक्कतें पशु को ना आवें। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई आवास की, जहाँ पशु को रखना है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है आहार। जी। आहार व्यवस्था पे किस प्रकार ध्यान देना जरूरी है बरसात के मौसम? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, सबसे पहले सबसे आवश्यक जीव को जो है वो आहार की आवश्यकता होती है। तो बरसात के दिनों में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताना चाहूँगा वो है कि अगर आपने चरी बो रखी है, खासकर देसी चरी, और बरसात नहीं हुई है, चरी धूप में सूख रही है, ऐसी दशा में इस चरी का इस्तेमाल भोजन के लिए नहीं करना चाहिए पशुओं के लिए, क्योंकि इसमें साइनाइड पॉइजनिंग होने का 90% खतरा रहता है, और उससे पॉइजनिंग से पशु की तत्काल मौत हो जाती है। तो ऐसे दशा में इसका इस्तेमाल न करें, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, अगर बरसात खूब हो गई है, चरी या जो हरा चारा आपका है बरसाती पानी से डूब गया है, ऐसी दशा में भी इस्तेमाल उस चारे का नहीं करना चाहिए जो पानी बरसाती पानी से डूबा हुआ है। उसका तरकीब ये है कि धूप दिखाए बिना उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक किस्म के परजीवी इसमें उत्पन्न हो जाते हैं जो पशु को नुकसान पहुंचाते हैं।
ये तो बात ये हो गई। तीसरी चीज सबसे जो और महत्वपूर्ण ये है कि भूसे की प्रचुर मात्रा की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बरसात अधिक हुई तो भूसे में दिक्कत आएगी, जिसके एक सबसे जो महत्वपूर्ण तो भूसा ही होता है। उसका स्टोरेज जिस प्रकार से करते हो अपने स्टोर, अगर पक्की आपके पास स्टोर है उसमें कर लें, अन्यथा जो गांव में देखा होगा आपने, लोग गोबर लीप करके बहुत अच्छा सा बनाते हैं, वो भी ऊंचे स्थान पर होना चाहिए जिससे कि भूसा भीग के खराब ना हो। मुख्य रूप से ये चीज़ें हैं। दूसरा, जो कंसंट्रेट देते हैं वो मात्रा, जो जैसे कि इसमें आहार में दो चीज़ें हैं कि नमक, 50 ग्राम नमक ज़रूर पशु को देना चाहिए। बरसात के दिनों में और ध्यान रखें कि कहीं वो डिसकंटिन्यू, तो कहीं ऐसा देना बंद तो नहीं कर दिया है आपने, क्योंकि ये रोग की प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरे, मिनरल मिक्सचर्स जो है उसकी भी जो जैसे पशु अगर दुधारू है, काम कर रहा है, तो उसकी जो जिस हिसाब से कैलकुलेशंस है, अपने निकट के पशु चिकित्सक से बात करके उसके वजन के अनुसार, दूध की मात्रा के अनुसार या कार्य की क्षमता के अनुसार उसको मिनरल मिक्सचर भी देते रहना चाहिए, जिससे कि बरसात के दिनों में आपका पशु बीमार नहीं पड़ेगा। अच्छा, दुधारू पशुओं पर किस प्रकार ध्यान दिया जाए अगर आहार व्यवस्था को देखें तो? दुधारू पशु के लिए ये है कि जैसे आपका भूसा तो उसको देंगे ही, हरा चारा भी देंगे, और दूध के अनुसार जैसे ये मान के चलिए कि 1.5 किलो का राशन तो उसको देना होगा आपको। उसके बाद दुग्ध के प्रोडक्शन पे हर 1 किलो पर आधा किलो राशन उसको आप बढ़ाएंगे, ताकि वो उतना दुग्ध उत्पादन हो सके। अच्छा, उस हिसाब से देना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई चारे की। जी। चारे के अलावा हम आते हैं पानी पर। जी, तो जी। पानी कितनी बार देना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है? पानी के बारे में तो ये कहा जाता है कि जैसे आपने अगर पशु को बांध के रखा है तो बरसात तो उससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर बरसात नहीं हुई है, धूप ज़्यादा है, हर उससे 2 या 3 घंटे के अंदर पानी दिखा देना चाहिए, ये कहा जाता है। और अगर आपने खुला रख रखा है तो पानी लगातार एक मेंजर, जिसमें एक पानी के पात्र में पानी भरा रहेगा और पशु खुला पीता रहेगा। 24 आवर एबिलिटी पानी की होनी चाहिए खुले में, ऐसा कहा जाता है। और वैसे आप 2-3 घंटे पर पानी उसको दिखाते रहें, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, बरसात में ये भी होता है कि या तो बहुत बरसात होगी या तो बिल्कुल सूखा पड़ेगा। तो उस समय क्या किया जाए? देखिए, उस समय तो यही है कि मैं 2-3 कहना चाहूँगा।